बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 है और टॉपिक नंबर है हमारे पास 8। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में हमने आज डिस्कस करना है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, लेक्चर्स के अंदर क्या किया था, स्टडी किया था। मैंने आपको इन डिटेल सारी चीज़ें बताई थी। हमने ना लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कुछ स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है आसानी के लिए, ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। आज हमने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में बात करना है। सबसे पहले ऑर्गन क्या होते हैं? ऑर्गन एक ही किस्म के टिश्यूज़ जब मिलकर रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो वो एक यूनिट बनाते हैं। उस यूनिट को क्या कहा जाता है? ऑर्गन कहा जाता है। One type of tissue having related functions are organized together and make a unit called organ. एक ही किस्म के टिश्यूज़ जब मिलकर क्या करते हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक यूनिट बनाते हैं। उस यूनिट को क्या कहा जाता है? ऑर्गन कहा जाता है। अगर हम कहें कि डिफरेंट टिश्यूज़ हों, different tissues of an organ perform their specific function and all these functions are collectively become the function of that organ. Different tissues, एक organ के मुख्तलिफ tissues, एक organ क्या होता है? टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ एक organ के जब कलेक्टिवली एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वो फंक्शन उस organ का फंक्शन कहलाता है। टिश्यू अगर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, अकेला एक टिश्यू अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा तो वो टिश्यू का फंक्शन होगा। सिमिलर सेल्स होंगे जिसमें। और जब डिफरेंट टिश्यूज़, एक ऑर्गन के डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो वो उस ऑर्गन का फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसकी मिसाल किस तरह से देंगे हम कहते हैं Stomach is an organ specialized for the digestion of protein, storing food and mixing of food. Stomach क्या है? एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसका क्या काम होता है? खुराक की, प्रोटीन की डाइजेशन करना, उसके बाद खुराक को स्टोर करना, उसको मिक्स करना, इसका काम होता है। Two major tissues are present in the stomach. Stomach दो किस्म के टिश्यू से मिलकर बना होता है। पहला टिश्यू क्या है हमारे पास? एपिथेलियल या ग्लैंडुलर टिश्यू कहा जाता है इसको। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करता है। किसके लिए? डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम होता है? गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करना। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या मौजूद होता है? एसिड मौजूद होता है जो खुराक को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है, गला देता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये मस्कुलर टिश्यू। सेकंड जो है हमारे पास स्टमक के अंदर मौजूद टिश्यूज़। मैंने कहा कि स्टमक दो किस्म के टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। पहला हमने पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू, इसका क्या काम होता है? गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करना। और दूसरा होता है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू, जो जिसका काम होता है खुराक की ग्राइंडिंग करना, मिक्सिंग करना फूड को, और उसको मूव कराना टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्टमक। ठीक है, परफॉर्म द कंट्रैक्शन of stomach walls for grinding of food and moving the food to the posterior end. मस्कुलर टिश्यू का क्या काम होता है? खुराक की जो है ना ग्राइंडिंग करना, उसको मिक्स करना खुराक को, और खुराक जो मिक्स हो गई है उसको फिर स्टमक के पोस्टीरियर एंड तक सेंड करना, इसका क्या काम होता है? सो हम क्या कह सकते हैं कि टू टिश्यूज़ परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक फंक्शन। हर टिश्यू अपना क्या कर रहा है? ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मिसाल, एपिथेलियल टिश्यू गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है, मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ स्टमक करता है। दोनों टिश्यूज़ अपने अपने फंक्शंस को क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं।
लेकिन इन दोनों फंक्शंस को कलेक्टिवली अगर हम कहें तो वो किसका फंक्शन कहलाता है? फंक्शन ऑफ स्टमक, एक आर्गन का फंक्शन। मुख्तलिफ टिश्यूज़ के फंक्शंस को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन ऑफ एन आर्गन है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो है आर्गन सिस्टम। आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। अभी मैंने आपको आर्गन के बारे में सारा कुछ बता दिया। नेक्स्ट है हम आर्गन सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। डिफरेंट आर्गन्स परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म वन आर्गन सिस्टम। डिफरेंट आर्गन्स, मुख्तलिफ आर्गन्स जब मिलकर एक ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइज्ड होके, तो वो क्या कहलाता है? एक आर्गन सिस्टम कहलाता है। यानी कि डिफरेंट आर्गन्स जब मिलकर एक काम करते हैं तो वो एक आर्गन सिस्टम बनाते हैं। ईच आर्गन परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन एंड द फंक्शन ऑफ ऑल आर्गन्स अपीयर एज द फंक्शन ऑफ वन आर्गन सिस्टम। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर एक आर्गन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी तरह से डिफरेंट आर्गन्स मिलकर एक आर्गन सिस्टम का फंक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन करना। इसके अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ये एक आर्गन सिस्टम की हमारे पास मिसाल है। इसमें कौन कौन से आर्गन्स इन्वॉल्व होता है डाइजेशन के लिए? तो वो हमारे पास दर्जन है। ओरल कैविटी हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पेनक्रियाज, ये सारे क्या होते हैं? आर्गन्स इस डाइजेस्टिव आर्गन सिस्टम के पार्ट्स हैं, यानी कि इसके आर्गन्स हैं। ये सारे आर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कलेक्टिवली इन सब के फंक्शंस को क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन या आर्गन, ठीक है। ऑल दीज आर्गन्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इन तमाम आर्गन्स का क्या काम होता है? खुराक की डाइजेशन करना। उसके बाद अगर हम आए तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, हम कहते हैं कि आर्गन लेवल सिस्टम इज लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स एज़ कम्पेयर टू द एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। एनिमल्स का जो आर्गन सिस्टम होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें एक्टिविटीज़, इसमें फंक्शंस क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स। तो प्लांट्स का जो आर्गन सिस्टम है वो क्या होता है? सिंपल होता है, और एनिमल्स का क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास लेवल, इंडिविजुअल लेवल। नेक्स्ट जो लेवल है हमारे पास वो है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं एक जानदार, मुकम्मल जानदार इंसान की हम मिसाल ले सकते हैं। इंसान एक मुकम्मल जानदार है, तो इस लेवल के अंदर पूरे जानदार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट आर्गन्स और आर्गन सिस्टम, डिफरेंट आर्गन्स एंड आर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइज्ड टूगेदर एंड फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। एक जानदार, अगर हम इस इंसान की मिसाल लें तो हम कहते हैं इंसान के अंदर आर्गन सिस्टम में मौजूद है, फिर आर्गन्स में मौजूद है, आर्गन से फिर नीचे जो हमने पढ़े थे छोटे जो लेवल्स थे वो भी सारी चीज़ें क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। तो एक जानदार कैसे बनता है? जब आर्गन और आर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनाइज्ड होकर इकट्ठे काम करते हैं तो वो एक क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एन ऑर्गेनिज्म एन in an organism various processes and activities of organ and organ system are coordinated। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे आर्गन और आर्गन सिस्टम की एक्टिविटीज़ क्या हो रही होती हैं? परफॉर्म हो रही होती हैं, कोऑर्डिनेट हो रही होती हैं। इंडिविजुअल की हम मिसाल लें, किस तरह से लेंगे? हम कहते हैं जब एक इंसान मुसलसल एक एक्सरसाइज में एंगेज्ड हो, यानी कि वो एक मुसलसल एक एक्सरसाइज कर रहा हो, तो उससे क्या होता है? उससे रेट ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीथिंग रेट जो है उसमें क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सांस लेने का जो अमल है वो क्या हो जाता है? तेज़ हो जाता है, यानी कि रेस्पिरेशन क्या हो जाती है? तेज़ हो जाती है। रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने का अमल तेज़ होगा तो हार्ट बीट क्या होगी? तेज़ होगी। जब हार्ट बीट तेज़ होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा होगी। एंड फूड, और जब वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और साथ ही क्या होगी? फूड की भी ज़रूरत
होगी। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल लेवल के अंदर हम कहते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम करते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म व्हेन a man is engaged in a continuous exercise, not only his muscles are working, there is an increase in the rate of respiration and the heartbeat also. उसके मसल सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, उसकी रेस्पिरेशन और हार्ट बीट भी क्या हो रही होती है, तेज़ हो रही होती है। Thus, accelerated rate of respiration the rate of respiration and the heartbeat supply more oxygen and food to the muscle which they need for their continuous exercise. अब कंटिन्यूस एक्सरसाइज के लिए उसकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स क्या कर रहे होते हैं, एक ही वक्त में क्या कर रहे होते हैं, फंक्शन कर रहे होते हैं। देखो, ऑक्सीजन सप्लाई करना रेस्पिरेटरी सिस्टम एक अलग सिस्टम है इंसान के अंदर। हार्ट बीट तेज़ होना यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक अलग सिस्टम है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही वक्त में डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलकर इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, एक इंडिविजुअल कहलाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई और टॉपिक, यानी कि पिछले हमने जो लेवल्स डिस्कस किए हैं उनके बारे में अगर